आदाब। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। पहले हम खबरों की सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने IPSC मामले में बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी GPDO को कोलकाता पुलिस कमिश्नर को नोटिस किया जारी। ED अफसरान के खिलाफ FIR पर रोक। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका के स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए भारत के तनव्वुर को उसकी जमहूरियत की ताकत दिया करार। कहा, जमहूरियत ने मुल्क की तरक्की को किया है तेज। बीजेपी ने ममता बनर्जी को अनारकी का मुजस्समा करार देते हुए कहा, बंगाल कानून से चलेगा, अनारकी और जंगल राज से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की हुकूमत को दिखाया आईना। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद को तकरीबन 5 घंटे तक बंद रखने के बाद दोबारा खोला। मुमकिन अमेरिकी फ़ौजी कार्रवाई के खदशे के पेश नज़र अपनी फ़ज़ाई हुदूद की थी बंद। अंडर 19 क्रिकेट आलमी कप में अमेरिका ने भारत को जीत के लिए 108 रन का दिया हदफ। अमेरिकी टीम 107 रन पर सिमटी। हैनियल पटेल ने 5 विकेट लिए। खबरें तफसील से। आज सुप्रीम कोर्ट ने IPSC पर ED के छापे की समाअत की। ED और मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ED की जानिब से अपना मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने ED के काम में वज़ीर आला ममता बनर्जी और मगरबी बंगाल पुलिस की मदाखलत को एक संगीन मसला करार दिया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह पहला मामला नहीं है। बंगाल पुलिस ने पहले भी CBI की कार्रवाई में मदाखलत की है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से जिम्मेदार पुलिस अफसरान को मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया कि IPSC पर दबिश के दौरान अहम दस्तावेजात गायब पाए गए। छापे के दौरान वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तमाम फाइलें अपने साथ ले गईं और एक ED अफसर का फ़ोन भी छीन लिया, जो कि चोरी का मामला है। सॉलिसिटर जनरल के मुताबिक ED कोयला घोटाले की जांच कर रही थी। चुनांचे ये बात समझ से बाहर है कि वज़ीर आला को सीनियर पुलिस अफसरान के साथ IPSC के दफ्तर जाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। ED के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को बहुत संगीन करार दिया और कहा कि क्या इसकी समाअत की ज़रूरत है। वहीं ममता बनर्जी की नुमाइंदगी करने वाले वकील कपिल सिब्बल ने कहा, हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए बहस करेंगे। ये मामला पहले ही हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। हाई कोर्ट ने बुध को बगैर किसी रुकावट के केस की समाअत की थी और आगे भी हाई कोर्ट में समाअत जारी रखने की उन्होंने फरियाद की। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद के ज़िला फरक्का में तृणमूल कांग्रेस के MLA के जरिए मुबैना तोड़फोड़ के खिलाफ 9 माइक्रो मुबस्सरीन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। मुर्शिदाबाद में तृणमूल MLA के जरिए तोड़फोड़ पर तनाज़ा मज़ीद गहरा हो गया है। इस वजह से आज SIR की समाअत रोक दी गई है। पुलिस ने वाक़े के सिलसिले में तृणमूल के 4 कारकुनों को गिरफ्तार किया है। जंगीपुर के SDO सुधीर रेड्डी ने हालात का जायज़ा लेने के लिए इलाके का दौरा किया। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में SIR की समाअत के दौरान बुध को BDO के दफ्तर में तोड़ फोड़ की गई थी, जिसकी वजह से SIR का काम मुतासिर हुआ। इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 कारकुनों को गिरफ्तार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका ममालिक के स्पीकरों और प्राइजिडिंग अफसरान की 28वीं कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। ये पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में मुनक़िद हो रहा है। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद असली पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल और जमहूरी अदारों को मजबूत करना है। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भारत कर रहा है। भारतीय पार्लियामेंट इससे कबल 1971, 1986 और 2010 में दौलत मुश्तरका स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर चुका है। ये कॉन्फ्रेंस लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की सदारत में मुनक़िद हो रही है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से 42 दौलत मुश्तरका ममालिक और 4 नीम खुद मुख्तार पार्लिमानों के 61 स्पीकर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ादी के बाद भारत में तनव्वुर की वजह से जमहूरियत परवान न चढ़ने के खदशात थे, लेकिन भारत ने इस तनव्वुर को जमहूरियत की ताकत में तब्दील कर दिया है। ये चौथा अवसर है
जब कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आप सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस दौर में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी डाइवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने इसी डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बना दिया। एक सबसे बड़ी आशंका ये भी थी कि अगर भारत में लोकतंत्र अगर जैसे तैसे टिक भी गया तो भारत किसी भी हालत में विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने साबित किया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस डेमोक्रेसी के स्टेबिलिटी, स्पीड और स्केल तीनों देते हैं। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। वज़ीर-ए-आज़म ने बहस, इत्तेफाक राय और टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जमहूरियत का कलीदी मंत्र डिलीवरी है। यही वजह है कि हालिया बरसों में भारत में 250 मिलियन लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला गया है। अवाम की तवक्कात और ख्वाबों की तकमील जमहूरियत की मजबूती है। भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इन इंडिया डेमोक्रेसी डिलीवर्स। दिल्ली में मुनक़िदा 28वीं दौलत मुश्तरका पार्लिमानी एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस में 40 से ज़्यादा दौलत मुश्तरका ममालिक के मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। दिल्ली असम्बली के स्पीकर विजेंदर गुप्ता ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले अहदेदार और मुकर्ररीन एक अहम पैगाम लेकर जाएंगे। कंट्रीज़ का जो प्रेसिडिंग ऑफिसर्स और स्पीकर्स की जो कॉन्फ्रेंस है वो डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि एक बड़ा संदेश लेकर यहाँ से लोग जाएंगे और जो डेलिब्रेशंस यहाँ होंगे मुझे लगता है कि उसमें से एक दूसरे से सभी देशों को सीखने का और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की यूनिफॉर्मिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है सब लोग अडॉप्ट करें। राहुल गांधी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने पर बीजेपी लीडर जगदम्बिका पाल ने कहा कि राहुल गांधी पार्लिमानी जमहूरियत का एहतराम नहीं करते हैं। चौथी बार भारत को मेजबानी मिला, स्पीकर साहब ने इसको ऑर्गेनाइज किया है और जब स्पीकर साहब प्राइम मिनिस्टर हों या लीडर ऑफ अपोजिशन हों, आज देश के दुनिया के इतने कॉमनवेल्थ के स्पीकर और प्रिजाइडिंग अफसर आए तो उनकी ड्यूटी थी कि उनको देश के लिए, देश की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका सम्मान करना चाहिए था, उनका वेलकम करना चाहिए, इस फंक्शन में रहना चाहिए था। इस फंक्शन में रहने से हमें तो लगता है ही हैज नो रेस्पेक्ट फॉर द डेमोक्रेसी, ही हैज नो वैल्यू फॉर द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की 50वीं सालाना तक़सीम असनाद तकरीब में शिरकत की। तकरीब के दौरान द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तालीम सिर्फ ज़रिए माश नहीं है बल्कि माशरे में एक अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान टेक्नोलॉजी के शोबे में नुमाया पेशरफ्त हुई है। ज्ञान और क्षमता का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के व्यापक हित के में करना है। ये सभी गुण आपको केवल एक अच्छा प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक भी बनाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा केवल आजीविका का साधन नहीं है, ये समाज और राष्ट्र की सेवा करने का भी साधन है। आपकी शिक्षा में समाज का भी योगदान है जो आपके ऊपर एक ऋण है। ये ऋण आप कैसे लौटाएंगे ये आपको तय करना है। विकास यात्रा में आपसे पीछे रह गए लोगों को साथ लाने का आपका प्रयास एक अच्छा तरीका हो सकता है। कोयम्बटूर के कनूदम पलायम की 40 साल ऑटो रिक्शा ड्राइवर संगीता को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तरफ से यौम जमहूरिया के मौके पर खुसूसी दावतनामा मौसूल हुआ है, जो मरकज़ी हुकूमत की प्रधानमंत्री आवास योजना से मुस्तफ़ीद हुई हैं। संगीता के शौहर बालाजी मजदूर हैं और उनके 2 बेटे हैं। तकरीबन 4 साल तक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के तौर पर उनकी मेहनत और लगन के एतराफ़ में उन्हें इस तकरीब के लिए मुंतखब किया गया है। कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट पोस्टल डिपार्टमेंट के अफसरान और अमले ने संगीता से मुलाकात की और उन्हें एक खुसूसी दावतनामा सुपुर्द किया। संगीता मरकज़ी हुकूमत की प्रधानमंत्री आवास योजना से मुस्तफ़ीज़ होने वाली और काम करने वाली ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल हैं। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया की खुसूसी दावत उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। छत्तीसगढ़ के भेजा मैदानी ग्राम पंचायत के लोगों ने एक मुनफरद अंदाज में विकसित भारत जी राम जी योजना को एक अनोखे तरीके से अपनी हिमायत पेश की। एक तस्वीर शेयर करते हुए मरकज़ी दही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर कहा, छत्तीसगढ़ के भेजा मैदानी ग्राम पंचायत के 282 मजदूर भाइयों और बहनों ने एक इंसानी जंजीर बनाई और विकसित भारत जी राम जी योजना की हिमायत की। आज कौम भारतीय सेना दिवस मना रही है। ये दिन उन बहादुर जवानों की हिम्मत, कुर्बानी और लगन को खराज अक़ीदत पेश करने का मौका है जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए मुसलसल तैनात रहते हैं। इस साल सेना दिवस को ख़ास अहमियत हासिल है क्योंकि ये राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में मनाया जा रहा है। जयपुर वेनेसिया दिवस मनाना राजस्थान की शानदार फ़ौजी रवायत का एहतराम है। सेना दिवस इस तारीख़ी दिन की याद में मनाया जाता है जब जनरल के एम कृपया ने 1949 में भारतीय फ़ौज के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के तौर पर चार्ज संभाला था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडियन आर्मी डे पर फ़ौजियों को सलाम पेश किया। पीएम ने एक्स पर लिखा, आर्मी डे पर हम भारतीय फ़ौज के हौसले और अज़्म को सलाम पेश करते हैं। हमारे फ़ौजी बेलौस खिदमात का मज़हर हैं जो इंतहाई मुश्किल हालात में भी गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ कौम का दिफा करते हैं। उनकी फ़र्ज़ शनासी से पूरी कौम में एतमाद और एहतराम पैदा होता है। हम उन लोगों को पूरे एहतराम के साथ याद करते हैं जिन्होंने कौम की खिदमत में अपनी जानें नछावर की। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया। आइए देखते हैं। मातृभूमि की सेवा का ये अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। ये सेवा आसान नहीं है। ये मातृभूमि को सर्वस्व मानने वाले मत वालों की साधना है। ये मां भारती के लाडलों लाडलियों उनका तप है, उनकी तपस्या है। कहीं ये साधना हमारे जवानों को उस हद तक तपाती हैं जहां हमारा देश का सैनिक फौलाद बनकर चमकता है। एक ऐसा फौलाद जिसे देखकर दुश्मन की रूह
दहल उठती है। आपकी अटल इच्छा शक्ति, आपका ये अथाह शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा, देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है। ये है मेरी सेना का, मेरे सुरक्षा बलों का पराक्रम। मुझे गर्व है हमारे जवानों ने हर मुश्किल से मुश्किल मौके पर अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध किया है। भारत का महकमा मौसमियात आज अपने क़याम के 150 साल मुकम्मल कर रहा है। इस तारीखी सफ़र के दौरान महकमा मौसमियात ने अहम मालूमात फराहम करके अब तक कई जानें बचाई हैं। मुल्क में महकमा मौसमियात 15 जनवरी 1875 को कायम किया गया था। मुल्क भर में फैली रसदगाहों, सैटेलाइट्स, डॉपलर, राडार और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से महकमा मौसमियात मुसलसल ज़मीन, समंदर और आसमान पर मौसम की निगरानी करता है। IMD की पेशगोइयाँ ज़राअत, फ़ज़ाई खदमात, कुदरती आफ़ात से निपटने और आबी वसाइल जैसे कई अहम शोबों के लिए इंतहाई मुफीद साबित होती हैं। चिकन नेक यानी वो तंग जोग्राफियाई इलाका जो शुमाल मशरक़ी रियासतों को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ता है और एक अरसे से बांग्लादेश इस हिस्से को काट कर भारत से छीनने की धमकियां दे रहा है। अब हमारे साथी प्रसन्नजीत बख्शी ने इसी ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचकर बताया कि यह इलाका स्ट्रेटेजिक नुक्ते नज़र से कितना अहम है। आइए देखते हैं। ये महानंदा नदी की दूर की तरफ उस पार जो जंगल टाइप का पेड़ देख रहे हैं वो बांग्लादेश है। पता नहीं आप मेरे बात पर भरोसा रख पा रहा है कि नहीं, विश्वास कर रहा है कि नहीं। वो बांग्लादेश है और ये रिवराइन बॉर्डर है, महानंदा का बॉर्डर है, इसीलिए वहां पे कोई फेंसिंग नहीं है। रिवराइन बॉर्डर अब जानते हैं, कोई फेंसिंग नहीं है, वहां पे कुछ भी आर पार हो सकता है। तो यहां से मैं जहां पे खड़ा हूं, यहां से कुछ ही दूर पर वो बांग्लादेश बॉर्डर है और ये दाहिने तरफ करीब 10 किलोमीटर है जहां पे किशनगंज जिला है बिहार की, और वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर नेपाल है। तो मतलब ये वो गर्दन है जिस गर्दन को काटने की बात आप शर्जील इमाम की भाषण पर सुने हैं। काट दे इसको, 5 लाख लोग बैठा दे, काट दे इसको। और कई बार इसके बारे में बांग्लादेश की लोगों की जुबान पर सुनते हैं, वो बांग्ला में बोलते हैं। आप कितने दूर तक समझ पाते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन चिकन नेक को हम काट देंगे, हम काट देंगे बांग्ला में कहते हैं। चिकन नहीं बोल पाते हैं वो लोग। और पीछे की तरफ वो जो जगह आप देख रहे हैं, पीछे की तरफ वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है। काट गया तो वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के साथ पूरा नॉर्थ ईस्ट काट जाता है। तो ये है वो ट्राई जंक्शन, ये है वो चिकन नेक। देखने में ये जो जियोग्राफिक एरिया दिखाने के लिए जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हम करने के आए थे, पहले आपको दिखाया कि जो तेतुलिया बॉर्डर, उसी जगह को बांग्लादेश की तेतुलिया कहते हैं। ये तेतुलिया बॉर्डर बनने वाले थे। बांग्लादेश के साथ जब हमारा संबंध अच्छा हुआ करता था, तो ये वो जगह है। ये चिकन नेक है, चिकन की तरह पतला गर्दन है। हिंदुस्तान की रेड क्लिफ की बदौलत, और इसके बारे में कोई भी कुछ भी कहते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं, और हमारी देश की कुछ लोग इसको जस्टिफाई करते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते रहते हैं, और शर्जील इमाम क्यों जेल में है, क्यों इनको बेल नहीं मिला, इसकी चर्चा करते रहते हैं। इस जदीद दौर में जहां टेलीविज़न, कंप्यूटर
और मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में ओजीवादी के कई गांव 1 माह तक इन सहूलियात से दूर रहेंगे। 2.5 माह तक लोग टेलीविज़न नहीं देख सकेंगे, मंदिरों में पूजा नहीं कर सकेंगे और ये इलाका मोबाइल फ़ोन की घंटी के बगैर होगा। जानिए क्यों, देखें ये खुसूसी रिपोर्ट। देवभूमि हिमाचल, यहाँ के कदीम मंदिरों से जुड़ी तारीख और सकाफत ने हमेशा ही सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। आज जदीदियत के इस दौर में जब टेलीविज़न और मोबाइल हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, इस दौर में भी रियासत के सियाती शहर मनाली में ऐसे गांव हैं जहां गांव वाले कदीम रिवायतों को महफूज कर रहे हैं। अगले 1.5 माह तक टेलीविज़न नहीं देखा जाएगा, मंदिरों में पूजा नहीं होगी और इलाके में मोबाइल फ़ोन नहीं बजेंगे। ये सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन ये है वादी उजी की हकीकत। देव के हुक्म के मुताबिक मनाली से मुत्तसिल गौशाला गांव और उसके आसपास के 8 गांवों में अगले 1.5 माह तक इन उसूलों पर अमल करना लाजमी है। गौतम ऋषि के देवता हरि सिंह और गांव वालों का कहना है कि मकर संक्रांति के बाद वादी के देवता मराकबे में मशगूल हो जाते हैं। उन्होंने वजाहत की कि रिवायत सदियों से चली आ रही है और आज भी नौजवान और सयाह यकसा तौर पर इस रिवायत पर अमल पैरा हैं। 14 जनवरी से 25 फरवरी तक रहेगा है। उस दिन जो है देवता स्वर्गवास से लौट आएंगे और फागड़ी का उत्सव मनाएंगे। देखो जी, जो यहाँ के लोग हैं उनको तो पता है, तो जो भी देव आदेश है वो पूरी तरह से पालन करते हैं। जो मैंने बताया कि टीवी, रेडियो, मोबाइल साइलेंट में रहेंगे, मिट्टी खुदाई नहीं होगी और भी फंक्शन नहीं होंगे, जैसे शादी विवाह ये भी नहीं होंगे। तो जो बाहर से आए हुए हैं तो उनको जो होटल वगैरह बने हुए हैं अभी, जो मालिक है उन्होंने जिन्होंने लीज़ पे दिए हुए हैं, मेरा उनसे यही निवेदन है कि वो आप अपने लीजर को ये बताएं, जो भी हमारा नियम है वो वैसे चलते रहे, जैसे पीछे भी हुआ है। 9 गाँव है, गुशाल हो गया आपका, शनाग, बुरुआ, मजाज, कुलंग, रुआड़, पलचान, कोठी और सोलंग से लेके ये परंपरा इन्हीं 9 गाँव में मानी जाती है। इसमें ये होता है कि हमारा जो देवते हैं जो बोलते हैं कि स्वर्गवास पे या तपस्या पे जाते हैं और इन 42 डेज़ में इसी तरह का ऐसा शोर शराबो साइलेंटली हम अपना काम करते हैं और पूर्ण रूप से ये मिट्टी का जो खुदाई है, मेनली जो हमारे काम बगीचे के वो भी नहीं करते। दरिस्ना कार्तिक स्वामी मंदिर के पुजारी मकर ध्वज शर्मा बताते हैं कि इस 1.5 माह के दौरान ज़रूरी सरगर्मियां भी ममनू हैं। उन्होंने मजीद बताया कि मंदिर के दरवाजे अब सिर्फ फागुली त्यौहार के साथ ही खुलेंगे। देव आज्ञा और देव परंपरा जो यहाँ जो है सर्वोपरि है, तो सभी इसी के अनुसार चलते हैं। तो भगवान कार्तिकेय का मंदिर जो है सिमसा गांव में है, तो यहाँ पर जो है हर वर्ष की भांति जो है माघ संक्रांति के दिन जो है मंदिर बंद हो जाता है और फागुन संक्रांति के दिन जो है 1 महीने के लिए फागुन संक्रांति तक जो है मंदिर बंद रहता है। तो इस मंदिर बंद होने के दौरान जो है हमारे जितने भी देवता को मानने वाले 5 गांव हैं, 5 गांव के अंदर जो है सभी लोग देव आज्ञा का पालन करते हैं। 1 महीने तक जो है मंदिर में कोई एंटर नहीं करेगा। 1 महीने के बाद जो है फागुन संक्रांति के दिन फागली होती है, उस दिन मंदिर खुलेगा और उसके बाद जो है फिर जैसे पहले के नियमानुसार पूजा आराधना चलती रहेगी। यकीनन देवभूमि की रिवायत और सकाफत अपनी जगह मुनफरिद है। जदीदियत के इस दौर में भी लोग ईश्वर पर ईमान से जुड़ी इन रिवायतों को अकीदत के साथ साथ मनाते रहे हैं। डीडी न्यूज़ के लिए मनाली से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। संक्रांति का त्यौहार मुल्क भर में बड़े जोश व खरोश और खुशी के साथ मनाया जा रहा है। तेलंगाना के कई देहातों संक्रांति की खास रौनक देखी जा रही है। देहातों में ख़वातीन ने रवायती लिबास में रक़्स करके त्यौहार के माहौल को मज़ीद ख़ास बना दिया है। इसके साथ ही देहातियों की गलियाँ रवायती पकवानों की खुशबू से भर गई हैं, जिसने मेले का माहौल और भी ख़ास बना दिया है। संक्रांति के पुरमसरत मौके पर मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने तेलुगु बरादरी को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेलुगु अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाएं पेश की। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान ईरान ने अपनी
फ़ज़ाई हुदूद को तकरीबन 5 घंटे तक बंद रखने के बाद दोबारा खोल दिया है। ये इक़दाम अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई के ख़दशे के पेश नज़र उठाया गया। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बाइस कई एयरलाइंस की परवाज़ें मनसूख करनी पड़ीं, जबकि कुछ परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। फ़्लाइट ट्रैकर के मुताबिक फ़ज़ाई हुदूद खोलते ही ईरान के ऊपर तैयारों की नक़्लो हरकत दोबारा शुरू हो गई। ईरान में बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत हिंद ने एक एडवाइज़री जारी की है, जिसमें शहरियों पर जोर दिया गया है कि वो दस्तयाब ज़राए का इस्तेमाल करते हुए ईरान को फौरी तौर पर छोड़ दें। हिंदुस्तानी शहरियों से दरख्वास्त है कि वो अपनी सफरी और इमिग्रेशन दस्तावेज़ात समेत पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड तैयार रखें। उन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो इस सिलसिले में किसी भी मदद के लिए हिंदुस्तानी सिफारत खाने से राबता करें। और यहीं पर खबरनामा ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।